मैंने कहा तालीमात इल्म से हैं, और इल्म का माना क्या है? इल्म क्या चीज है? रोशनी। इल्म किस चीज का नाम है? रोशनी का नाम है। बस आखिरी बात करके बात समेटता हूं। मेरे भाइयों, आज ये रोशनी मौजूद है, कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे महबूब की तालीमात मौजूद है या नहीं है? जो कहते हैं मौजूद है वो हाथ खड़ा करें, माशाअल्लाह। मेरे महबूब की तालीमात क्या है? लेकिन क्या वजह है? मेरे नबी की तालीमात मौजूद हैं। अगर हम दुनिया में नजर उठा के देखें, सबसे मजलूम तबका मुसलमानों का है। हर जगह परेशान मुसलमान है। इनफिरादी जिंदगी में देखें, मैं भी परेशान, आप भी परेशान। जिसके पास कुछ है वो भी परेशान, जिसके पास कुछ नहीं वो भी क्या है? परेशान है। तो भाई क्यों परेशान है? इसकी वजह यह है कि हम जुबान से नाम तो लेते हैं लेकिन नबी की तालीमात पे अमल नहीं करते। अगर हम नबी की तालीमात पे अमल करें तो फिर मुझे और आपको ये परेशानी ना हो। मैंने कहा भाई तवज्जो करना, रूहानियत की मंजिल पे पहुंचने के लिए रास्ता भी जरूरी है, रहनुमा भी जरूरी है और रोशनी भी जरूरी है। नंबर 4, वो कोई इस पे चलने वाला भी तो होना, किसी का जज्बा भी तो होना कि मैं जिस नबी का नाम लेता हूं मैंने उस नबी की तालीमात पे अमल भी करना है। हाँ, अगर कोई ऐसा मिले ना तो फिर मजा आता है, फिर वो रूहानियत की मंजिलें तय करता है। मैंने कहा ज्यादा नहीं, सिर्फ एक मिसाल देता हूं। कितनी मिसालें सुनना चाहते हो कि नहीं? माशाल्लाह, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो जो नहीं सुनना चाहते। हाँ, बस जोश में यही होता है, इंसान होश में आके काम करे ना फिर ये बात नहीं होती। कहो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो करना, रास्ता भी मौजूद है, रहनुमा भी मौजूद है और रोशनी भी क्या है? मौजूद है। कोई चलने वाला तो चाहिए ना। मैंने कहा अब मैं मिसाल दूंगा किसी अल्लाह के वली की। आप कहेंगे बड़ी शख्सियत है, मैं सहाबी को पेश करूंगा। आप कहेंगे बड़ी शख्सियत है, मैं तबा ताबईन मुहद्दिसीन को पेश करूंगा। आप कहेंगे बड़ी शख्सियत है। मैंने कहा चल आज चलते हैं। मैं तुझे किसी मुहद्दिस मुफस्सिर के दरवाजे पे नहीं लेके जाता, किसी अल्लाह वाले के दरवाजे पे नहीं लेके जाता, मैं तुझे एक शराबी के दरवाजे पे लेके जाता हूं और बताना चाहता हूं कि मेरे महबूब की तालीम क्या चीज है। अगर मेरे महबूब की तालीमात को कोई शराबी भी अपना ले, अल्लाह उसे भी वक़्त का वली बना देता है। अल्लाह उसे भी वक़्त का क्या कर देता है? अजमेर शरीफ में लोग बैठे हैं, हाँ क्या करना है? कहते महफिल हमदो नात करवानी है। क्या मतलब? उन्होंने कहा हमने एक मुशायरा रखना है, नातिया मुशायरा, जिसमें शायर आए और आकर नबी की जनाबे वाला नात हमें सुनाए, खुदा की हमद हमें सुनाए। अच्छा, मशवरा शुरू हो गया। एक कहने लगा फुलां को बुलाओ, दूसरे ने कहा फुलां को बुलाओ। मेरे भाई तवज्जो करना, चलते चलते एक बंदा कहने लगा यार सबको बुला ले, लेकिन जो हिंदुस्तान की शान है, जिसका नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजता है, अगर उसे ना बुलाया हमारा मुशायरा सजेगा नहीं। तू किसका नाम लेना चाहता है? तेरी मुराद क्या है? उसने कहा मेरी मुराद हजरत जिगर मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह है। लोगों ने कहा यार तेरी बात तो ठीक है, वो इतना बड़ा शायर है, तालीमात पैगंबर सुनने वालों तवज्जो करना, एक शराबी की जिंदगी कैसे बदली है। उन्होंने कहा तेरी बात तो ठीक है, जिगर को बुलाया जाए, लेकिन जिगर को कैसे बुलाया जाए? वो तो शराबी है और अपनी नापाक जुबान से वो नबी की नात कैसे पढ़ेगा? उसने कहा हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना, हो सकता है अल्लाह कोई सबील पैदा कर दे, अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे। लोगों ने कहा अच्छा उसे दावत कौन देगा? कहा सब मिलके उसे दावत देते हैं। लोग यहां से उठे, जिगर मुरादाबादी के पास पहुंच गए। मेरे भाई तवज्जो करना, जिगर मुरादाबादी के पास पहुंचे हैं, जाकर कहने लगे हमने नातिया मुशायरा रखा है और तुझे दावत देने आए हैं, तूने नबी की नात पढ़नी है। जिगर तड़प गया, रोने लगा, कहते कहां ये शराबी और कहां नबी की नात, मुझे जुमला कहने देना। जिगर गुनेगार जरूर था लेकिन बेअदब नहीं था। वो कहते हैं ना बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जिगर कहता है कहां नबी की नात, कहां नबी की अजमत, कहां नबी की शान और कहां जिगर की ये जुबान। जिगर इनकार करता है, ये लोग इसरार करते हैं। उस मजलिस में एक बड़े थे जो जिगर के भी बड़े थे, उन्होंने जिगर को हुक्म कहा कि जिगर तुझे नात पढ़नी पड़ेगी। अब जिगर ने
देखा कि अंकार की गुंजाइश नहीं है, जिगर ने क्या किया, शराब की बोतल को उठाया, फेंक दिया और लोगों को कहा आज के बाद मेरे सामने कोई शराब का नाम ना ले। और जिगर ने अजीब जुमला कहा शराब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है और आमिना के लाल के साथ तो मेरा रिश्ता है। अगर तुझसे रिश्ता टूटा तो सिर्फ जान जाएगी, अगर उनसे रिश्ता टूटा जान भी जाएगी, ईमान भी। जिगर शराब छोड़ी है। मैंने कहा देखना मेरे नबी की तालीमात क्या चीज है। जिगर ने शराब छोड़ी, कागज कलम लेकर बैठ गया हुजूर की नात लिखने। 3 दिन गुजर गए। कितने दिन गुजर गए? ये गजलें लिखने वाला, ये मोहब्बत की, ये जनाबे वाला, मजाजी इश्क की गजलें लिखने वाला, शायरी लिखने वाला, लिखता नात है, बन गजल जाती है। अब जो बंदा 24 घंटे शराब पीता हो, अगर वो 3 दिन शराब ना पिए तो उसकी हालत क्या होगी। लेकिन जिगर ने हिम्मत नहीं हारी। जिगर काटता है फिर लिखता है, काटता है फिर लिखता है। जब 3 दिन गुजर गए फिर मेरे अल्लाह को तरस आया और अल्लाह ने जिगर के दिलो दिमाग पे नात को उतारा है। जिगर ने नात लिखी है। नात लिखने के बाद सर सजदे में रख दिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। अब जिगर मुरादाबादी ने अपने मुशायरे की तैयारी शुरू की है। बड़ा खुश नजर आता है। लोग कहते हैं जिगर मुशायरे तो पहले भी पढ़ने चाहता था लेकिन इतना खुश नजर नहीं आता था, अब बड़ा खुश नजर आता है। जिगर वजह क्या है? जिगर कहने लगा सुनो मेरी खुशी की वजह यह है कि मैं पहले मुशायरे पढ़ता था इंसान को खुश करने के लिए, अब मैंने मुशायरा पढ़ना है रब्बे रहमान को खुश करने के लिए। और उधर अजमेर में इश्तिहार लग गए, बैनर लग गए, लोगों ने ऐलान कर दिया शराबी नात पढ़ने आएगा तो शराबी को नात नहीं पढ़ने देंगे। बात भी ठीक थी। इंतजामिया ने यूं किया, 1-2 दिन पहले जिगर को अजमेर में ले आए। अब जनाब मजमा लग गया, स्टेज लग गया, महफिल शुरू हो गई, मुशायरा शुरू हो गया। जब मुशायरा उरूज पे पहुंचा है ना तो स्टेज से ऐलान होता है कि तशरीफ लाते हैं रईसुल मुतगस्सिलीन हजरत जिगर मुरादाबादी। मजमा खड़ा हो गया। किसी ने कहा गुनहगार है, किसी ने कहा शराबी है। अल्लाह अकबर। मुझे जुमला कहने देना, हमने खानकाहों से जुमला सीखा है, हम जमात भी लेके चले हैं, खानकाह भी लेके चले हैं। अल्लाह ने मेरे कायद को ये सिफात दी है। अगर वो वक्त में बेहतरीन मुनादर है, अगर वो एक वक्त में बेहतरीन लीडर है, अगर वो एक वक्त में बेहतरीन खतीब है, अगर वो एक वक्त में जनाबे वाला सरपरस्ती करने वाला एक बेहतरीन सरपरस्त है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ साथ खानका का पीर भी, खानका का क्या है? पीर भी है। तो मैंने कहा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनहगार से नफरत नहीं होनी चाहिए। मजमा खड़ा हो गया, शराबी को नात नहीं पढ़ने देंगे, शराबी नात नहीं पढ़ सकता। मजमा नारे लगा रहा है लेकिन जिगर अपने ऊपर कंट्रोल करता है। जिगर जानता था आज बहक गया तो फिर मौका मिलने वाला नहीं है। जिगर मुरादाबादी मैच पे आया है और आकर एक ही जुमला कहता है, कहता है लोगों ये नारेबाजी मेरे खिलाफ है या नबी की नात के खिलाफ है जो मैं पढ़ने जा रहा हूं और तुम सुनने जा रहे हो। कहीं ये ना हो कि मैं पढ़ने की सआदत से महरूम हो जाऊं और तुम सुनने की सआदत से महरूम हो जाओ, मैं कुर्बान जाऊं। इतना जुमला कहा, मजमे पे सुकूत तारी हो गया, मजमे को सांप सूंघ जाता है। अब जिगर मुरादाबादी माइक पे खड़ा है, जिस्म पे कपकपी तारी है, आंखों में आंसू जारी है, जिगर की जुबान साथ नहीं दे रहे। इन हालात में जिगर ने आगाज़े कलाम किया है। जिगर ने यह नहीं कहा मैं बहुत बड़ा शायर हूं, जिगर ने यह नहीं कहा मैं बहुत बड़ा आशिक़े रसूल हूं, बल्कि जिगर अपने कलाम का आगाज कहां से करता है? कहता है एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना। जिगर इकरार करता है, कहता है लोगों मैं शराबी, मैं गुनहगार, एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमत सुल्तान मदीना। जिगर कहता है लोगों मैं शराबी, ये जो नबी की नात पढ़ रहा हो यह मेरा कमाल नहीं है, ये नबी की निस्बत का कमाल है। जिगर ने नात पढ़ी, अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी, हजरत थानवी के कदमों में पहुंचा। कहो सुभान अल्लाह, ये मेरे अकाबर का फैज है। हजरत को कहने लगा हजरत मेरे लिए 4 दुआएं करें। कितनी दुआएं करें? 4 दुआएं करें। कौन सी? नंबर 1 अल्लाह मेरी शराब छड़ा दे। ये है तालीमात पैगंबरी। हम सिर्फ इश्क के नारे लगाते लेकिन नबी की तालीमात को अपनाते नहीं है। नंबर 1
अल्लाह मेरी क्या कर दे, शराब छुड़ा दे। नंबर 2, अल्लाह मुझे सुन्नत रसूल सजाने की तौफीक दे दे। नंबर 3, अल्लाह मुझे अपना घर भी दिखाए, अपने नबी का रोजा भी दिखाए। नंबर 4, अल्लाह मुझे जन्नत अता कर दे। जिगर ने इन चारों चीजों पे अमल किया, हजरत ने दुआ की है, बस